के बारे में 2025 का नोटिफिकेशन और उसकी वैकेंसी, और क्या उसकी एज फैक्टर होगा कि एज कब से काउंट होगी, वो सबसे बड़ा। क्योंकि अगर एसएससी ने अभी नोटिफिकेशन डिले किया है तो ये कतई नहीं है कि उसका एज फैक्टर बाद में काउंट हो। एज फैक्टर इसी के बेसिस पे होगा जो अब जो नोटिफिकेशन आने वाला था उसके बेसिस पे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, एसएससी सीपीओ का एक नोटिस वायरल हो रहा है कि 2025 में इतनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी, और वैकेंसी की संख्या कितनी है? लगभग 20,000 के आसपास। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ में बताई गई है। उस वायरल नोटिस में लगभग 18,000 के आसपास। अगर ये नोटिस, देखिए दो चीज है, अगर ये नोटिस वास्तव में रियल का है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, लेकिन फिर भी उस खबर को करने से पहले, उस चीज को क्लियर करने से पहले हम 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है, जो रिजल्ट आने वाला है और बच्चे लगातार वेट कर रहे हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एसएससी लगातार उस रिजल्ट को डिले किए हुए हैं। अब इसमें डिले का कारण क्या है, ये एसएससी भी नहीं बता पाई। कहीं ना कहीं हम मान रहे थे लगभग 10 से 15 के आसपास एसएससी अपना रिजल्ट जारी कर देगी। तो देखिए, वो कभी भी हो सकता है। आप ये मान के चले कि अगले महीने होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो हो सकता है कि आज शाम तक ही आ जाए रिजल्ट, हो सकता है 10 दिन बाद आए, हो सकता है 20 दिन बाद आए। लेकिन जितना हमने आइडिया लगाया था कि 10 से 15 के बीच आपका कोई ना कोई सीपीओ, एसएससी सीपीओ 2024 का जो रिजल्ट से संबंधित कोई नोटिस है वो जरूर जारी होगा। और लगभग 10 से 15 दिन, 15 का मतलब 10 से 15 तारीख तक, जुलाई के बीच में आपका एक नोटिस जरूर जारी होगा। उससे संबंधित वो क्यों डिले है या फिर उसका रिजल्ट वो जरूर है। अब बात आते हैं 2025 का जो नोटिफिकेशन वायरल है ना, जो एक पीडीएफ वायरल हो रही है जिसमें इतनी वैकेंसी बताई है, और केवल सीआरपीएफ की नहीं है, उसमें एसएसबी, आपको ये पता है कि सीपीओ में दिल्ली पुलिस, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और इन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी वैकेंसी है। लेकिन लगभग 20,000 के आसपास वो तभी कर पाएंगे आप। अब वो 20,000 कितनी है देखें, उसमें से सीआरपीएफ की जो 18,000 वैकेंसी है उसका लगभग 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। बाकी प्रमोशन से भरी जाती हैं, लेकिन 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। किसके थ्रू? सीपीओ के थ्रू। अगर आप ये समझ रहे हैं कि लगभग आपको 2025 में एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहां पे? इंग्लिश। क्योंकि मेंस एग्जाम इंग्लिश का ही होता है। बाकी जिसकी ठीक ठाक है ना, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके, वो प्री में क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी भी कमजोर है, थोड़ी सी भी, मतलब ये देखिए, डिजर्विंग कैंडिडेट की परिभाषा क्या होती है कि अभी वैकेंसी 2000 है तो 2000 में सिलेक्शन हो गया, लेकिन जैसे वैकेंसी 20,000 आती हैं तो डिजर्विंग कैंडिडेट की परिभाषा बदल जाती है। क्योंकि अब वो जिनका सिलेक्शन 2024 में नहीं होता है। अच्छा, ये भी क्लियर करें, ये जो वैकेंसी यहां पे दी हुई है लगभग 1,500 से 2,000 एसएसबी में भी है। तो मतलब अगर हर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में प्रत्येक की बात करूं तो लगभग 20 के आसपास आपकी वैकेंसी है। 20 से थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वैकेंसी अब से काफी ज्यादा है, 2024 से ज्यादा है। आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपकी इंग्लिश ठीक हो, और इंग्लिश ठीक नहीं है तो उसको थोड़ा सा ठीक करें। क्यों? क्योंकि आपको एक, देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में ही अच्छे मार्क्स, जैसे 2024 का जो है फाइनल सिलेक्शन होगा एसआई में, वो जरूरी नहीं है कि सब टॉपर्स ही हो। क्योंकि वहां पे फिजिकल है, एक बैरियर, फिजिकल में बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, दूसरा मेडिकल, तो इसलिए लोअर मार्क्स का भी सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सभी टॉपर्स का सिलेक्शन होता है, तो मेडिकल भी एक बड़ा इश्यू है।
लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो वैकेंसी 20,000 है वो 20,000 के आसपास, मतलब काफी ज्यादा वैकेंसी है अब से। वो एग्जैक्ट 20,000 नहीं है यहाँ पे अभी तो, लेकिन जब वेरीफाइड नोटिफिकेशन होगा ना तब क्लियर होगा। लेकिन लगभग वैकेंसी आप ये मान सकते हैं कि 15 से 20 के बीच में वैकेंसी है, और सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में ही है, उसके बाद एसएसबी में वैकेंसी है, फिर दिल्ली पुलिस में भी वैकेंसी है ठीक ठाक, अब से तो काफी ठीक है। तो जितनी वैकेंसी अब की बार है उससे ज्यादा है। दूसरा, अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखें, इंग्लिश को ध्यान से, क्योंकि जो एसएससी सीपीओ के लिए तैयारी करें उनको इंग्लिश थोड़ी सी ठीक रखनी होगी। लेकिन देखें, सीपीओ का जो 2024 का रिजल्ट डिले है उससे संबंधित कोई ऐसा सामने नहीं आ रहा उस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि सब किसी में लगे हुए हैं, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसमें लगे हुए हैं, और सीजीएल एग्जाम्स आप समझ पा रहे हैं कितने बड़ा लेवल पे है और कितनी ज्यादा वैकेंसी, इसी वजह से प्रत्येक अपना बैच बेचने के लिए उसमें लगा हुआ है। तो हो सकता है 2-4 दिन डिले और हो जाए, अब इतना वेट किया है तो आपको वेट करना चाहिए। लेकिन हमने बताया कि 10 से 15 जुलाई के बीच आपका कोई ना कोई नोटिस जरूर आएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट या रिजल्ट से संबंधित कोई पॉइंट हो। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट्स करें वैकेंसी के बारे में, 2025 का नोटिफिकेशन और उसकी वैकेंसी, और क्या उसकी एज फैक्टर होगा कि एज कब से काउंट होगी, वो सबसे बड़ा। क्योंकि अगर एसएससी ने अभी नोटिफिकेशन डिले किया है तो ये कतई नहीं है कि उसका एज फैक्टर बाद में काउंट हो। एज फैक्टर इसी के बेसिस पे होगा जो अब जो नोटिफिकेशन आने वाला था उसके बेसिस पे।